Hello, welcome back to my array series. This is the lecture number 2. This is the part 2 of array. ये array का part number 2 है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको array की कुछ बेसिक्स बताए थे. मैंने आपको array का एक मोटे मोटे छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स में आपको array समझाया था. मैंने आपको बताया था array जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और array कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है और इन चीजों के बारे में मैंने आपसे बात की थी. फिर आज मैं इसी बात पर ध्यान देती हूँ और इसी बात को हम लोग कंटिन्यूड करेंगे कि एरे जो है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करता है. कॉन्टिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करता है एरे. मैं इसी बात पर ध्यान दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें इसी के बेस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास ये एरे है और ये मेरे पास एरे है ए बी सी ए की लोकेशन है. ये 0 लोकेशन है 1 2 3 एंड 4. ये लोकेशन है ए की. तो दिस इज द बेस लोकेशन ऑफ एरे. ये एरे की बेस लोकेशन होती है और एरे की जो मल्टीपल लोकेशन वो होती है वो इस तरह से एरे को हम इंडिकेट करते हैं. अभी मैंने आपको एरे का कोई भी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया है. अभी मैं आपको एरे के बेसिक्स के बारे में ही बात कर रही हूँ और मैंने आपको बताया दिस इज द ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 1. बेस एड्रेस है. बेस एड्रेस फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बेस एड्रेस है मेरे एरे का फॉर एग्जाम्पल 007 है. ठीक है. तो आप इसी तरह से आप अगर नेक्स्ट एड्रेस की बात करेंगे तो इसका एड्रेस है 1007. ये आपकी पोजीशंस हैं और ये आपका एड्रेस है. इसका एड्रेस है 007. अगर हम बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की और ये जो मेरा एरे है जो मैंने डिक्लेयर किया है दिस इज द इंटीजर एरे और ये इंटीजर का एरे है 5 एलिमेंट का. ये 5 एलिमेंट का इंटीजर का एरे है. मतलब आपने कहा इसको ए ऑफ 5. ये डिक्लेरेशन है एरे का. जब ये डिक्लेयर हुआ है तो इसके में 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 107 और ये इंटीजर का एरे है. अगर हम टर्बो की बात करते हैं तो इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट लेता है. लेकिन अगर हम विंडो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट लेता है. मैं 4 पे ही कॉन्सेप्ट चल रही हूँ क्योंकि टर्बो का कॉन्सेप्ट अब लगभग लुप्त हो चुका है. तो हम बात करते हैं सिर्फ किसकी 4 बाइट्स की. तो मेरे लिए इंटीजर एक 4 बाइट ले रहा है. यानी कि अगर 1007 पर कोई वैल्यू स्टोर है तो अगली जो वैल्यू होगी वो +4 बाइट करके होगी. वो +4 बाइट में स्टोर हुई भी होगी. यानी कि आप 7 में अगर जोड़ेंगे 4 बाइट जोड़ते हैं 7 में तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आपका अगला एड्रेस क्या बनेगा. तो आप इसी में 4 ब्लॉक आगे जोड़ेंगे. यानी कि अगर मैं आपको इसको छोटे से पार्ट में समझाऊं तो आप इसको समझ सकते हैं. ये आपका 0 है. इस 0 में ही आपके इंटीजर के 4 ब्लॉक्स हैं. एक मैं आपको रिव्यू वो दे रही हूँ और ये आपका एक ब्लॉक है. एक ब्लॉक जो आपके 4 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये अगर 7 है 107 इसका एड्रेस है तो 4 ब्लॉक्स ये भी ऑक्यूपाई करेगा. तो आपको इसमें 4 ब्लॉक इसमें ऑक्यूपाई करेगा. तो हमारा बना 8 9 10 11. इट मीन्स द नेक्स्ट एड्रेस विल बी 1011. आफ्टर दैट फिर 12 13 14 15. It means 1015. After that 16 17 18 19. आप 4 ब्लॉक उसमें ऐड करते चले जाएंगे. तो दिस इज अबाउट द मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे. ये सारा मेमोरी एलोकेशन है एरे का. सॉरी कट गया. तो दिस इज अबाउट द ऑल मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे. ये एरे के मेमोरी एलोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया. इसी को हम न्यूमेरिकली प्रूफ भी कर सकते हैं. इसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ आपको. हमारे पास मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है. एक मेरे पास वैल्यू है रेंज है. तो यहाँ पर हमें इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की किस चीज की जरूरत पड़ती है. हमें 3 चीज इसमें बेसिकली दी जाती हैं. एक दिया जाता है बेस एड्रेस, एक दिया जाता है हमको साइज और एक दिया जाता है हमको जो हमारे एरे का एरो की जो हमारे एरे का साइज है. और हमें दूसरा निकालना पड़ता है इसमें पोजीशन. इस पोजीशन का क्या एड्रेस होगा. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई न्यूमेरिकल है. एक न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने कहा कि मेरे पास बेस एड्रेस जो है मेरा जो बेस एड्रेस है वो 1000 है और मेरे जो एरे का जो मेरा साइज ऑफ एलिमेंट है जो मेरा एलिमेंट है उसका साइज एक एलिमेंट का साइज इंटीजर की बात करते हैं तो वो 4 बाइट है.
इंटीजर का साइज मेरा 4 बाइट लिया है मैंने, और मुझे निकालना है फॉर एग्जाम्पल थर्ड पोजीशन पर का क्या एड्रेस होगा, थर्ड पोजीशन का क्या एड्रेस होगा, मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लोकेशन, जिसकी भी हमें निकालनी है वो लोकेशन इज इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ एरे। बेस एड्रेस ऑफ एरे आप कह सकते हो, इसमें प्लस करेंगे आप i इंटू साइज, ठीक है, i इंटू साइज। अब आपको किसके लिए लोकेशन लेनी है, क्या करना है, अब आप इसी को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है, बेस एड्रेस है इसमें 1000, और आपका जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, आई क्या है आपका, थर्ड पोजीशन आपको निकालनी है, और आपका साइज एक का साइज है आपका 4। तो बेस एड्रेस पे आप थर्ड पोजीशन पे आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो एड्रेस है अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 1000 प्लस 12, और आपका एड्रेस होगा उसका 1012। तो दिस इज द 1012 इज द एड्रेस ऑफ थर्ड पोजीशन। तो दिस इज अबाउट द मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे। थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक में। नेक्स्ट लॉजिक की हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और ये पूरी स्क्रीन एक लेक्चर को ही कवर कर रही है। मैं स्क्रीन इसलिए स्विच नहीं करती हूँ ताकि आपका एक ही लेक्चर पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर सके। दिस इज माई होल स्क्रीन, जस्ट सॉरी, शायद पहले आपका बीच में एक को रह गया होगा। दिस इज माई होल स्क्रीन। ओके, थैंक यू बेटा। तो हमने ये बताया, इसमें हमने एड्रेस अपने कनेक्ट किए हैं, और मैंने आपको बताया इसके साथ ही हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर हम करते हैं जो हमारे मेमोरी एड्रेस की एलोकेशन पे काम करते हैं, कि किस तरह से जो हमारी मतलब एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी एरे का कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की हम पोजीशन देते हैं और हम चाहते हैं उसका एड्रेस निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो एरे मेमोरी एलोकेशन में आते हैं, पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में। तो जब भी हम कभी मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हमें मतलब कुछ 4 चीजें हैं जिनके बारे में हमें जिनको हमें मतलब जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास मतलब क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेस एड्रेस एरे का, यानी कि एरे का बेस एड्रेस कौन सा बेस एड्रेस है। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ एरे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ एरे। यानी कि जब भी हम एक्चुअली एरे की एक प्रॉपर्टी होती है कि एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है, और अगर हम सिर्फ ए बोलते हैं तो इसका मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ ए का मतलब होता है ए ऑफ 0। हमेशा ए का मतलब ए ऑफ 0 होता है, यानी कि हम पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेस एड्रेस हमें पता होना चाहिए। फिर हमें हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन इंडेक्स हमें फाइंड आउट करनी है। इंडेक्स हमारा होता है 0, 1, 2, ऑल दीज आर द इंडेक्स। इनको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, ठीक होनी चाहिए। उसके बाद हमें साइज किसका होना चाहिए, हमारे पास पर एलिमेंट का साइज, की एरे में जितने भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं, जैसे इंटीजर कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट का क्या साइज है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है एरे में ए आई एलिमेंट की। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है मेरा, बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस आई इंटू साइज। आई में आपको बता चुकी हूँ पोजीशन है, साइज हमारा पर एलिमेंट कितना साइज मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है वो है ये, और बेस एड्रेस मैंने आपको बताया ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस होता है वो बेस एलिमेंट होता है, एड्रेस होता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा बेस एड्रेस है 1000, आई मुझे थर्ड पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ और इंटीजर की बात कर रही हूँ, तो ये मेमोरी में ले रहा है 4 बाइट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ
थर्ड एलिमेंट, मुझे थर्ड एलिमेंट की पोजीशन निकालनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा इज इक्वल टू बेस एड्रेस है 1000 प्लस पोजीशन है मेरी थर्ड और एक का साइज है 4। तो ये मेरा हुआ 1000 प्लस 12 और ये हुआ मेरा 1012। तो दिस इज द मेरा बेस एड्रेस। ये अब मेरा क्या बना, ये मेरा बना सॉरी, दिस इज द मेरा एड्रेस, दिस इज द एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट ने इस एड्रेस को ऑक्यूपाई किया है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसी न्यूमेरिकल को आप आगे अलग अलग केस में बढ़ा सकते हैं। आप फिलहाल इस फॉर्मूला पे काम करेंगे, इसमें से किसी एक की भी वैल्यू आपको दी गई हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरे मेमोरी एलोकेशन एंड दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ माय लेक्चर इन विच आई टॉट यू। मैंने आपको बताया है किस तरह से एरे अपनी मेमोरी एलोकेशन पर काम करता है।